अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्क्रम आर्टिफैक्ट की, प्रोडक्ट बैकलॉग और उसकी कमिटमेंट प्रोडक्ट गोल की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्क्रम आर्टिफैक्ट स्प्रिंट बैकलॉग और उसकी कमिटमेंट स्प्रिंट गोल की। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज अस्सलाम स्प्रिंट बैकलॉग। So sprint backlog is a plan for the current sprint. It contains selected product backlog items and tasks. It is owned and managed by the developers. Okay. So sprint backlog क्या है? Sprint backlog एक short term execution plan होता है कि जो कि सिर्फ जो हमारा एक sprint है उसके लिए बनाया जाता है, जिसमें product backlog से कुछ selected items जो हैं वो top पे जो हमने ordered आइटम थी ना, टॉप प्रायोरिटी आइटम्स, वो हम लेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे और एक क्लियर स्प्रिंट गोल को फॉलो करते हुए हम उन प्रोडक्ट जो आइटम्स हैं उनको हम डिलीवर करेंगे। सो ये बैकलॉग एक्चुअली जो है, जहाँ पर हमने देखा था जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उसको प्रोडक्ट ओनर जो है वो क्रिएट करता है और उसको मैनेज करता है। जो स्प्रिंट बैकलॉग है उसको डेवलपर्स ऑन करते हैं और वो डिसाइड करते हैं इसमें कौन सी आइटम्स जो हैं वो ऐड की जाएंगी और कितनी आइटम्स ऐड करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर हम जो है वो ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इस स्प्रिंट बैकलॉग का क्या पर्पस है। प्रोवाइड ए क्लियर स्प्रिंट प्लान। ये बहुत ज़्यादा जो है वो विजिबल है इसके नेम से कि स्प्रिंट बैकलॉग वो टीम को एक डायरेक्शन देता है कि स्प्रिंट के अंदर एग्जैक्टली क्या जो है वर्क आइटम्स कंप्लीट करनी है, जिससे टीम मेंबर्स को डेली बेसिस पर कंफ्यूजन नहीं होती और हर बंदे को पता होता है कि मैंने आज कौन सा वर्क करना है और मैंने नेक्स्ट वीक में कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। वो उसको एक स्प्रिंट का जो है वो क्लियर स्कोप पता चल जाता है। ट्रैक डेली वर्क प्रोग्रेस। सो स्प्रिंट बैकलॉग जो है उसे उसके अंदर जब तमाम टास्क लिस्ट होते हैं उनको पता चल जाता है कि कौन सा जो है टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से इन प्रोग्रेस में है और कौन से कंप्लीट करने वाले हैं। इसे टीम जो है वो अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकती है कि आज हमने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं, हमारे पास जो है वो कितने टास्क कंप्लीट करने वाले हैं। हेल्प अचीव द स्प्रिंट गोल। सो स्प्रिंट बैकलॉग का मेन पर्पज़ ये होता है कि स्प्रिंट गोल को अचीव किया जाए। वो कैसे अचीव करते हैं, हम वो ही टास्क स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर रखते हैं जो कि हमारे स्प्रिंट गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं और उनको कंप्लीट करते हैं और स्प्रिंट गोल को अचीव कर लेते हैं। मेक प्रोग्रेस विजिबल। सो स्प्रिंट बैकलॉग से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। बैकलॉग टीम और स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है क्योंकि इससे उनको इजीली ये पता चल जाता है कि इस वक्त स्प्रिंट का स्टेटस क्या है, कितना टाइम कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है, जिससे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस नहीं होते और एक्सपेक्टेशंस को बेटर मैनेज किया जा सकता है। क्रिएट टीम ओनरशिप। स्प्रिंट बैकलॉग डेवलपर्स का अपना बनाया हुआ प्लान होता है, इसलिए जब टीम खुद डिसाइड करती है कि कैसे और कब काम होगा तो उनके अंदर ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की सेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, जो टीम को मोटिवेट करती है और वो जो है वो उनकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को इम्प्रूव करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो स्प्रिंट स्पेसिफिक होता है। जहाँ हमने देखा था प्रोडक्ट बैकलॉग प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, स्प्रिंट बैकलॉग स्प्रिंट स्पेसिफिक होता है और हर स्प्रिंट का जो है वो एक बैकलॉग होता है। जहाँ लेकिन जो प्रोडक्ट बैकलॉग है वो तकरीबन हर स्प्रिंट का जो है वो तकरीबन जो प्रोडक्ट के दौरान जितने भी स्प्रिंट्स होंगे वो उन सब के लिए होता है। कंट्रोल्ड बाय डेवलपर्स। प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट बैकलॉग को कंट्रोल करता है, डेवलपर्स जो हैं वो स्प्रिंट बैकलॉग को कंट्रोल करते हैं। अपडेट। सो स्प्रिंट के दौरान स्प्रिंट बैकलॉग कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है ताकि उसमें टास्क भी ऐड किए जा सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं और रिफाइन भी किए जा सकते हैं ताकि रियल सिचुएशन और लर्निंग के मुताबिक बैकलॉग हमेशा एक्यूरेट और रेलिवेंट रहे। ये कुछ सिचुएशंस के अंदर होता है कि हमें स्प्रिंट बैकलॉग को थोड़ा सा जो है वो उसको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन उस अपडेट करने में भी हमने ये देखना होता है कि स्प्रिंट का जो गोल है वो उसके गोल से कभी भी हटे ना।
ये बहुत रेयर केसेस में होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या अर्जेंट फिक्सेस वगैरह आती हैं, तब हम स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर उनको ऐड कर लेते हैं। हाईली विजिबल, स्प्रिंट बैकलॉग हमेशा किसी बोर्ड या डिजिटल टूल के ज़रिए जो है वो विजिबल रहता है पूरी टीम को, और हर बंदा जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है, जिससे कोलैबोरेशन बेटर होती है और रियल टाइम स्टेटस जो है वो देखा जा सकता है। ड्रिवन बाय स्प्रिंट गोल, स्प्रिंट बैकलॉग का हर टास्क डायरेक्टली स्प्रिंट गोल से लिंक्ड होता है, इसलिए स्प्रिंट गोल को बगैर स्प्रिंट बैकलॉग स्प्रिंट गोल के बगैर स्प्रिंट बैकलॉग सिर्फ एक रैंडम टास्क लिस्ट बन जाता है, इसलिए हमेशा स्प्रिंट बैकलॉग को स्प्रिंट गोल के साथ हमेशा अलाइन किया जाता है। ओके, सो ये था हमारा स्प्रिंट बैकलॉग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रिंट बैकलॉग की जो कमिटमेंट स्प्रिंट गोल है वो क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पसेस हैं। सो स्प्रिंट गोल इज द सिंबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्प्रिंट, स्प्रिंट को क्रिएट किया है हमने, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसे अचीव करने उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो स्प्रिंट गोल होगा। इट एक्सप्लेन व्हाई द स्प्रिंट इज वैल्यूएबल, हमने एक स्प्रिंट क्रिएट किया है, उसका मकसद क्या है, वो स्प्रिंट गोल है। इट प्रोवाइड फोकस एंड यूनिटी फॉर द टीम। ओके, सो स्प्रिंट गोल का जो मेन पर्पसेस हैं, स्प्रिंट गोल जो है वो डिफाइन द पर्पस ऑफ द स्प्रिंट। स्प्रिंट गोल का सबसे पहला पर्पस ये है कि वो टीम को बताए कि इस स्प्रिंट को हमने क्यों क्रिएट किया है। इसकी वजह से स्प्रिंट सिर्फ रैंडम टास्क की कलेक्शन नहीं बनता, बल्कि एक फोकस्ड एफर्ट बन जाता है, जिसके एंड पर हमने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया होता है, और ये प्रोडक्ट गोल में भी कंट्रीब्यूशन करता है। आहिस्ता आहिस्ता हम जब स्प्रिंट गोल्स को अचीव करते जाते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट गोल को अचीव करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। अलाइन द टीम टुवर्ड वन ऑब्जेक्टिव, सो स्प्रिंट गोल पूरी टीम को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है, जहां सब टीम मेंबर्स जो है वो इंडिविजुअल टास्क की बजाय एक शेयर्ड आउटकम पर फोकस करते हैं। जब टीम को पता होता है कि एंड गोल क्या है तो कोलैबोरेशन बेटर होती है, प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं और टीम के अंदर एक डिस्टिंक्ट डायरेक्शन होती है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द स्प्रिंट, सो स्प्रिंट के दौरान अगर कोई न्यू रिक्वेस्ट, चेंज या कंफ्यूजन आए तो स्प्रिंट गोल टीम के लिए डिसीजन मेकिंग का रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। टीम ये पूछती है कि जो भी चेंज अब स्टेक होल्डर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो स्प्रिंट गोल को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और इसी बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे गलत या अननेसेसरी डिसीजन लेने से टीम बच जाती है। कंट्रोल अननेसेसरी स्कोप चेंज, स्प्रिंट गोल जो है वो स्टैटिक होता है, वो थ्रू आउट द स्प्रिंट जो है वो हमेशा स्टैटिक रहता है, उसको चेंज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से स्कोप के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ पाता। मेजर स्प्रिंट सक्सेस, स्प्रिंट गोल स्प्रिंट की सक्सेस मेजर करने का सबसे जो है वो सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका होता है, क्योंकि अगर स्प्रिंट गोल अचीव हो जाए तो स्प्रिंट सक्सेसफुल हो माना जाता है, चाहे उसके अंदर जितने भी टास्क थे वो कंप्लीट ना हो, कुछ टास्क अगर रह भी गए हो, लेकिन अगर हमने अपना स्प्रिंट गोल अचीव कर लिया है तो इसका मतलब वो स्प्रिंट सक्सेसफुल रहा था। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्प्रिंट गोल जो है वो शॉर्ट एंड क्लियर होता है, जहाँ पे हमने देखा था प्रोडक्ट गोल जो है वो लॉन्ग टर्म विजन होता है, स्प्रिंट गोल जो है एक शॉर्ट टर्म विजन होता है जो कि जस्ट एक स्प्रिंट के लिए होता है। अचीवेबल विद इन द स्प्रिंट, यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात की थी कि प्रोडक्ट गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट साइकिल के दौरान। तो स्प्रिंट गोल जो है वो एक स्प्रिंट के अंदर अचीवेबल होना चाहिए। अगर हमारे पास एक वीक का स्प्रिंट है तो इसका मतलब उसका स्प्रिंट गोल जो है वो इतना ही शॉर्ट और अचीवेबल होगा ताकि उसको एक वीक के अंदर अचीव किया जा सके। सो रेस्पेक्टिवली वो उसकी ड्यूरेशन के दौरान अचीवेबल होना चाहिए। वैल्यू ओरिएंटेड, स्प्रिंट गोल जो है वो हमेशा ऐसा लिखना चाहिए जो कि हमारी जो बिजनेस वैल्यू जो है उसको हमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कुछ ना कुछ बिजनेस वैल्यू डिलीवर करें, वो हमारे प्रोडक्ट गोल के अंदर कंट्रीब्यूट करें। इसलिए जो है वो ऐसे स्प्रिंट गोल लिखने चाहिए जो कि हमारे कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स की नीड्स के साथ अलाइन करें। स्टेबल ड्यूरिंग द स्प्रिंट, यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात की थी प्रोडक्ट गोल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, वैसे ही स्प्रिंट गोल भी थ्रू आउट द स्प्रिंट स्टेबल रहना चाहिए, उसको हम चेंज किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। गाइड डेवलपर्स वर्क,
सो स्प्रिंट गोल ऐसा होना चाहिए जो कि टीम को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके, उनको गाइड कर सके कि उन्होंने कौन सा वर्क करना है, उन्होंने कौन से टेक्निकल डिसीजंस लेने हैं और उन्होंने अपने सक्सेस को कैसे, अपने वर्क को कैसे जो है वो एवेलुएट करना है। सो ये था हमारा सेकेंड आर्टिफैक्ट, स्प्रिंट बैकलॉग और उसकी कमिटमेंट, स्प्रिंट गोल, उसके करेक्टरिस्टिक्स और पर्पसेस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लास्ट आर्टिफैक्ट इंक्रीमेंट की और उसके करेक्टरिस्टिक्स और पर्पसेस को देखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।